जरा सोचिए, मतलब एक बहुत ही आलीशान 5 सितारा होटल का शानदार कमरा बुक किया गया है। हाँ, और वहां बैठकर एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन का ऑर्डर भी दिया जाता है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट और शुद्ध लग रहा है ना। हाँ, लेकिन क्या हो अगर उस किचन की हवा, उस जगह का इतिहास और वहाँ की जो अदृश्य ऊर्जा है वही किसी ऐसे व्रत या नियम को तोड़ रही हो जिसके बारे में इंसान को अंदाजा तक नहीं है। जो कि असल में आजकल बहुत आम बात हो गई है। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम ऐसे ही कुछ प्राचीन और अस्तित्व को बचाने वाले ब्लूप्रिंट्स को डिकोड करने वाले हैं, जो आज के समय में भी आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। चलिए इसे समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वे वाकई बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 2 प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। पहला तो हाल ही में इंदौर में आयोजित हुआ आचार्य श्री उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव। वहां से निकले कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और दार्शनिक निष्कर्ष। और दूसरा स्रोत है निशंक वाणी चैनल पर उपलब्ध आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रवचन। बिल्कुल, जो जैन दर्शन के महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 7 के सूत्र 20 का काफी गहराई से विश्लेषण करता है। हाँ, और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये अणुव्रत आखिर होते क्या हैं। मतलब एक गृहस्थ और एक साधु के जीवन में क्या बुनियादी अंतर है और कैसे हजारों साल पुरानी ये जीवन शैली आज की आधुनिक समस्याओं जैसे पर्यावरण संकट, कॉरपोरेट दुनिया का तनाव और हमारा जो अनियंत्रित उपभोग है उसका एक सटीक समाधान दे सकती है। जो कि आज की सबसे बड़ी जरूरत भी है। वही तो मैंने जब स्रोत में सूत्र 20 के बारे में पढ़ा, जहां व्रतियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अगारी यानी गृहस्थ और अनगारी यानी साधु। मुझे लगा कि शायद दोनों का रास्ता एक ही है, बस स्पीड या गति अलग है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि गृहस्थ और साधु दोनों को एक ही पैमाने पर मापा जा सकता है, लेकिन प्रवचन इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि दोनों की भूमिकाएं पूरी तरह से अलग हैं। मतलब कोई किसी की नकल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, कोई किसी की नकल नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे अगर हम अंगारी यानी साधुओं को देखें तो उनके लिए नियम है कि वे स्नान नहीं करते, वस्त्र धारण नहीं करते और हमेशा खड़े होकर ही आहार लेते हैं। हाँ, और वहीं एक अगारी यानी गृहस्थ के लिए तो बिना स्नान किए अपनी दैनिक क्रियाएं या पूजा पाठ करना ही असंभव है, और वो बैठकर ही भोजन करता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा उलझाव महसूस हो रहा है। कैसा उलझाव? मतलब खड़े होकर आहार लेना या स्नान न करना, बाहर से देखने पर तो ये सिर्फ एक बहुत ही कठोर तपस्या लगती है। क्या इसके पीछे सच में कोई गहरा विज्ञान या तंत्र काम कर रहा है? स्नान न करने का आखिर आध्यात्मिक तर्क क्या हो सकता है? इसके पीछे बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक तर्क है। देखिए, जैन दर्शन में ना जल को निर्जीव नहीं माना जाता। अच्छा। जल में भी जीवन है। हाँ। जल की हर बूंद में जल कायिक जीव होते हैं। तो एक साधु जिसने पूर्ण अहिंसा का महाव्रत लिया है, वो अपने शरीर की सफाई के लिए उन सूक्ष्म जीवों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ओह, अब समझ आया। ये तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर की करुणा है। बिल्कुल। और दूसरी बात, स्नान ना करना शरीर के प्रति चरम वैराग्य का प्रतीक है। मतलब ये मानना कि ये शरीर नश्वर है और आत्मा ही शाश्वत है। और वो जो खड़े होकर आहार लेने वाली बात है, वो भी कोई सजा नहीं है, बल्कि ये शरीर की सहन शक्ति और अनासक्ति का परीक्षण है। अगर खड़े रहने की ताकत नहीं है तो वे आहार ही नहीं लेते। वाओ, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ नियम थोपना नहीं है, बल्कि हर क्रिया के पीछे एक स्पष्ट कारण है। इसी वजह से स्रोत में चेतावनी दी गई है ना कि अगर एक गृहस्थ साधु की तरह व्यवहार करने लगे तो उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। हाँ, और अगर साधु गृहस्थ की तरह सुविधाएं जुटाने लगे तो उसका पतन निश्चित है। दोनों के रास्ते अलग हैं। और यहीं से बात आती है उन 5 अणुव्रतों की जो विशेष रूप से एक गृहस्थ के लिए बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इन 5 व्रतों ने भी एक पदानुक्रम है ना? बिल्कुल। प्रवचन में बहुत ही सटीकता से समझाया गया है कि अहिंसा ही मुख्य इमारत है। बाकी के जो 4 व्रत हैं, मतलब सच बोलना, चोरी न करना, अपनी सीमाओं में रहना और लालच या संचय न करना, ये सब उस अहिंसा रूपी मुख्य इमारत को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई दीवारें हैं। अगर अहिंसा का भाव ही गिर गया तो बाकी व्रतों का कोई अस्तित्व नहीं बचता। एकदम सही।
और श्रोत में सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टिकोण को इन व्रतों की नींव बताया गया है। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं ना कि बिना नींव के व्रत करना ऐसा है जैसे रेत पर महल बनाना। लेकिन मुझे ये रूपक कुछ खास पसंद नहीं आया। अच्छा, तो आप इसे कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि सम्यक दर्शन के बिना सिर्फ व्रतों का पालन करना ऐसा है जैसे किसी ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने घर में दुनिया का सबसे हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा लिया, कैमरे लगा लिए, अलार्म लगा लिया। हाँ, सब कुछ एकदम सुरक्षित कर लिया। बिल्कुल, लेकिन उस घर में दरवाजे ही नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। मतलब अगर इंसान को यही नहीं पता कि वो व्रत क्यों कर रहा है, तो उस दिखावे का क्या फायदा? अरे वाह, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। बिना सही समझ के किया गया कर्मकांड अक्सर सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है, और प्रवचन में ना इसे समाज के मनोविज्ञान से भी जोड़ा गया है। हाँ, वो समाज वाला हिस्सा स्रोत में सबसे ज्यादा विचार उत्तेजक लगा मुझे। अक्सर लोग उस हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि पड़ोसी ने लगाया है। समाज में दिखावा या भेड़चाल बहुत आम है, और यहीं से व्रतों के पालन में आने वाली सामाजिक चुनौतियों की चर्चा शुरू होती है। वहाँ एक उदाहरण था ना कि कैसे पाप या गलत कार्यों के लिए भीड़ बहुत आसानी से जुट जाती है। बिल्कुल, जैसे अगर रविवार को तय हो कि घर में खाना नहीं बनेगा, तो पूरा परिवार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तुरंत बाहर किसी होटल में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, एकदम खुशी खुशी। लेकिन उसी घर में अगर कोई व्यक्ति अष्टमी या चतुर्दशी के दिन ये कहे कि आज उपवास करना है या आज घर में सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन बनेगा, तो वो अक्सर अकेला पड़ जाता है। कोई उसका साथ नहीं देता। कोई नहीं देता। ये एक बहुत ही कड़वी सामाजिक सच्चाई है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सिर्फ मानव स्वभाव की कोई जन्मजात कमजोरी नहीं है? मतलब इंसान स्वाभाविक रूप से आराम और मनोरंजन की तरफ आकर्षित होता है ना। क्या ये कहना सही है कि बाहर खाना ही पाप है, या फिर स्रोत हमारी किसी गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, जहां हम पीयर प्रेशर या सामाजिक दबाव के आगे झुक जाते हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर हमारी उसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी पर ही प्रहार कर रहा है। ये सिर्फ बाहर खाने की बात नहीं है, ये बात है कि खोटे मार्ग या आसान रास्ते पर चलने के लिए समर्थन जुटाना कितना आसान होता है। हाँ, वो जो कहावत है। बिल्कुल, एक कहावत का जिक्र आता है कि बुरे काम के लिए एक व्यक्ति ही काफी है, वो पूरे माहौल को बिगाड़ सकता है। लेकिन अच्छे मार्ग, जिसे आर्य मार्ग कहा गया है, उस पर चलने वाला अक्सर समाज में अलग थलग पड़ जाता है। और इसी पीयर प्रेशर का सबसे बड़ा रूप हमें हमारी आजीविका में देखने को मिलता है ना। प्रवचन में नौकरी करने को एक प्रकार का शल्य या कांटा कहा गया है। जी हाँ, मैं इसी पर आने वाली थी। जब मैंने पढ़ा कि नौकरी को शल्य कहा गया है, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मतलब ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? आखिर इंसान को अपना घर चलाने के लिए कमाना तो पड़ेगा ही। आजीविका को आध्यात्मिक दबाव के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि यह बात पैसे कमाने की नहीं हो रही है, बल्कि पराधीनता की हो रही है। शल्य का अर्थ है वो दबाव जो आपकी अपनी इच्छा शक्ति को खत्म कर दे। अच्छा, मतलब जो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट कल्चर को ही देख लीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति का संकल्प है कि वो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेगा, लेकिन बॉस के साथ कोई जरूरी मीटिंग चल रही है या ऑफिस की कोई लेट नाइट पार्टी है, और वहां उसे जाना ही पड़ता है। हाँ, और वहां दूसरों के दबाव में, अपना करियर बचाने के डर से, या सिर्फ फिट इन होने के लिए वो व्यक्ति अपना नियम तोड़ देता है। नौकरी में इंसान दूसरों के अधीन होता है, और वो पराधीनता अक्सर उसे अपने मूल सिद्धांतों से समझौता करने पर मजबूर कर देती है। ये तो रोजमर्रा के जीवन की बहुत ही प्रासंगिक समस्या है। इसका मतलब है कि अच्छे मार्ग के नियम इतने डरावने नहीं हैं, बल्कि इंसान अपने आसपास के माहौल और दबावों से घबराकर पीछे हटता है। सही बात है। अब जब हम इस संकल्प और दबाव की बात कर रहे हैं, तो अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि स्रोत में अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को चोट ना पहुंचाना नहीं बताया गया है। वहां एक बहुत ही विशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, संकल्पी हिंसा का त्याग। इस अंतर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन में हिंसा को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा, 4 तरह की हिंसा। हाँ, पहली है आरंभी हिंसा, जो झाड़ू लगाने, खाना बनाने या रोजमर्रा के कामों में अनजाने में होती है। दूसरी उद्यमी हिंसा, जो व्यापार या आजीविका कमाने में होती है। तीसरी है विरोधी हिंसा, जो अपनी या अपने परिवार की रक्षा करते हुए हो सकती है। और चौथी है संकल्पी हिंसा, यानी बिना किसी कारण, सिर्फ शौक, लालच या क्रोध में जानबूझकर किसी जीव को मारना। और एक गृहस्थ के लिए नियम क्या है?
उसे तो रोज झाड़ू भी लगाना है और काम पर भी जाना है। वही तो, एक गृहस्थ के लिए पहली 3 प्रकार की हिंसाओं से पूरी तरह बचना लगभग असंभव है। इसलिए अहिंसानुव्रत का अर्थ है केवल चौथी यानी संकल्पी हिंसा का जीवन भर के लिए संकल्पपूर्वक त्याग करना। मतलब मैं जानबूझकर किसी निर्दोष जीव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस यही संकल्प लेना है। बिल्कुल, यह संकल्प लेना ही अणुव्रत है। और इस संकल्प की ताकत क्या होती है, इसे समझाने के लिए स्रोत में महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही शानदार किस्सा साझा किया गया है। और मुझे लगता है कि ये किस्सा सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक गहरा अध्ययन है। हाँ, जब वो विदेश जा रहे थे। बिल्कुल, जब गांधी जी पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले थे तो उनकी माँ ने उनके अहिंसा के व्रत की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने गांधी जी से कहा कि पास रखा हुआ चाकू उठाकर देना। ये एक पल का रिफ्लेक्स एक्शन था, जिसमें सोचने का कोई समय नहीं था। एकदम सही। और उसी रिफ्लेक्स एक्शन में गांधी जी की पूरी मानसिकता झलक गई। उन्होंने चाकू उठाया, लेकिन उसका धारदार और नुकीला हिस्सा अपनी तरफ रखा, और जो पकड़ने वाला सुरक्षित दस्ता था वो अपनी माँ की तरफ करके उन्हें थमाया। जो कि सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनकी माँ ये देखकर तुरंत समझ गईं कि उनका बेटा अगर किसी खतरनाक स्थिति में फंसा तो वो खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दूसरों को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। ये अपनी सुरक्षा से पहले दूसरों की सुरक्षा का भाव है। और अगर हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखें ना, तो ये भाव सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं था। ये उनके रोजमर्रा के जीवन का, उनकी सर्वाइवल किट का एक अनिवार्य हिस्सा था। सर्वाइवल किट मतलब जान बचाने के लिए? हाँ, आज हम जिन्हें सिर्फ धार्मिक कर्मकांड मानकर खारिज कर देते हैं, वे असल में बहुत ही उन्नत किस्म की लैब टेस्टिंग या जांच प्रक्रियाएं थी। अरे हाँ, वो जो प्राचीन लैब टेस्टिंग के उदाहरण स्रोत में दिए गए हैं, वे सच में आंखें खोलने वाले हैं। आज के समय में बहुत से लोग भोजन करने से पहले एक ग्रास निकालकर चींटी, कौवे या गाय को देने की जो परंपरा है, उसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं। जबकि इसके पीछे की वास्तविकता बहुत ही व्यावहारिक थी। प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का दौर था या पुरानी दुश्मनियां होती थी, तो भोजन में जहर मिलाकर राजनीतिक हत्याएं करना बहुत आम था। तो वो पहला ग्रास देना? हाँ, भोजन का पहला ग्रास किसी पशु पक्षी को देना सिर्फ दान नहीं था, ये एक प्रकार के बायोसेंसर की तरह काम करता था। ये जांचने का तरीका था कि भोजन सुरक्षित है या नहीं। कमाल है। अगर खाने में कोई जहर या मिलावट होती तो वो जीव उसे खाते ही प्रतिक्रिया देता और पूरे परिवार की जान बच जाती। और ये सतर्कता सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं थी। स्रोत में एक बहुत ही रोचक किस्सा है कि कैसे बैठने या सोने से पहले अपनी चटाई या बिस्तर को उठाकर अच्छी तरह जांचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आज हमें लगता है कि ये सिर्फ इसलिए है ताकि किसी कीड़े मकोड़े की जान न जाए, लेकिन इसके पीछे अपनी खुद की जान बचाने का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान था। वो कुएं के ऊपर पलंग बिछाने वाली साजिश का उदाहरण इसे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करता है। हाँ, दुश्मनों ने एक बहुत गहरे और सूखे कुएं के ठीक ऊपर कच्चे सूत के धागों से बुना हुआ एक बिस्तर बिछा दिया, ऊपर से चादर डाल दी। दिखने में वो बिल्कुल एक सामान्य और आरामदायक बिस्तर लग रहा था, लेकिन अंदर से तो वो एक जाल था। वही तो, अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना जांचे उस पर धड़ाम से बैठ जाता तो कच्चे सूत का धागा टूट जाता और वो सीधा कुएं की गहराइयों में गिरकर अपनी जान गंवा बैठता। इसलिए ये जो छोटे छोटे नियम बनाए गए थे, जैसे देखकर चलना, देखकर बैठना, भोजन की जांच करना, ये सिर्फ धार्मिक रूढ़ियां नहीं थीं, ये पूर्ण रूप से माइंडफुलनेस यानी हर पल में पूरी तरह से जागरूक रहने की तकनीकें थीं। बिल्कुल। जब इंसान हर पल ये सोचकर कदम रखता है कि किसी जीव को नुकसान ना पहुंचे, तो वो खुद ब खुद अपने आसपास के खतरों के प्रति भी सतर्क हो जाता है। और यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब यही व्यक्तिगत माइंडफुलनेस या जागरूकता एक वैश्विक स्तर पर लागू होती है, तो ये इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणविद बना देती है, बिना किसी डिग्री के। हाँ, आज हम ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, भूकंप और सुनामी जैसी समस्याओं पर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, लेकिन स्रोत इन सब का मूल कारण बहुत ही सरल शब्दों में बताता है: प्रकृति का अनावश्यक दोहन। सही बात है। जैन दर्शन में इस ब्रह्मांड को 5 स्थावर जीवों के रूप में देखा गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। मतलब ये सिर्फ जड़ या निर्जीव चीजें नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जड़ पदार्थ नहीं है, इनमें जान मानी गई है।
और एक अणुव्रती का यह नियम होता है कि वह अपनी आवश्यकता से अधिक इन संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा। वो व्यर्थ में जमीन की खुदाई नहीं करेगा, क्योंकि वह पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा है। वह बिना कारण नल खुला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह जल का एक जीवों की हिंसा है। प्रवचन में वो एयर कंडीशनर वाला बहुत ही सटीक आधुनिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, हम अक्सर कमरों में बेवजह एसी चलता छोड़ देते हैं, भले ही वहां कोई मौजूद ना हो। हाँ, हमें लगता है कि हम सिर्फ बिजली का बिल ही तो भर रहे हैं। अरे हाँ, हम तो यही सोचते हैं, लेकिन असल में एसी वातावरण की प्राकृतिक वायु और ऑक्सीजन को नष्ट करता है, बाहर बहुत गर्मी पैदा करता है। एक अणुव्रती इस तरह की व्यर्थ बर्बादी कभी नहीं करेगा, क्योंकि वह वायु का एक जीवों के प्रति संवेदनशील है। बिल्कुल। इस पूरी स्थिति को देखकर मुझे एक विचार आ रहा है, ये तो ऐसा हो गया कि किसी मरीज को भयंकर इन्फेक्शन की वजह से तेज बुखार है और डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक देने की बजाय सिर्फ उसके माथे पर बर्फ की पट्टी रख रहे हैं। कैसे? मतलब दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरणविद ग्लोबल वार्मिंग को बाहर से पॉलिसियों, कार्बन क्रेडिट्स और नई तकनीकों से ठीक करना चाहते हैं, लेकिन असली बीमारी तो इंसान के अंदर का अनियंत्रित लालच है और उसका एकमात्र इलाज अहिंसा है। जब तक अहिंसा का ये एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा, तब तक प्रकृति का बुखार कैसे उतरेगा? ये एक बहुत ही विचारणीय दृष्टिकोण है। बहुत ही गहराई वाली बात कही आपने। और स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि जब इंसान के भीतर ये अहिंसा का भाव पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, तो बाहरी प्रकृति भी उसके प्रति हिंसक नहीं रहती। हाँ, वो अमरचंद दीवान का ऐतिहासिक किस्सा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वो किस्सा वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अमरचंद दीवान ने जीवन भर किसी को मांसाहार न कराने का दृढ़ संकल्प लिया हुआ था। और एक दिन उनके सामने एक खूंखार शेर आकर खड़ा हो गया। ऐसी स्थिति में कोई भी सामान्य इंसान घबराकर हथियार उठा लेगा या भागने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, जान बचाने के लिए तो कुछ भी करेगा। लेकिन अमरचंद दीवान शांति से शेर के सामने जलेबी से भरा हुआ थाल लेकर बैठ गए। उन्होंने अपने नियम से समझौता नहीं किया और शेर को मांस नहीं परोसा। और आश्चर्य की बात यह रही कि शेर ने उन पर कोई हमला नहीं किया। ये साबित करता है कि जानवरों के पास एक छठी इंद्री होती है। वे इंसान के भीतर के भय और हिंसा को भांप लेते हैं। स्रोत में सम्मित शिखर जी के जंगलों में रहने वाले बंदरों और वहां के साधु संतों का भी उदाहरण दिया गया है ना। हाँ, साधु घने जंगलों में बिना किसी हथियार के सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनका आभा मंडल या ऑरा पूरी तरह से शांतिपूर्ण होता है। लेकिन अगर कोई आम इंसान वहां जाकर बंदरों को घूरे या उन्हें परेशान करे, तो वे तुरंत आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम शेर या बंदर का सामना कैसे करें। आज की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि आधुनिक जीवन शैली के बीच इन व्रतों की शुद्धता को कैसे बनाए रखा जाए। बिल्कुल। और यही प्रवचन का वो हिस्सा आता है जहां क्षेत्र शुद्धि यानी स्थान की पवित्रता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, जो हमने शुरुआत में बात की थी, ये आज के समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। आजकल लोग ऐसी आलीशान होटलों में खाना पसंद करते हैं जहां शाकाहार और मांसाहार दोनों एक ही छत के नीचे बनते हैं। कहने को दो अलग अलग किचन हो सकते हैं, लेकिन हवा, ऊर्जा और जगह तो एक ही है ना। वही तो। सिर्फ होटल ही नहीं, शादियों के लिए बुक की जाने वाले महंगे मैरिज गार्डन्स का उदाहरण भी दिया गया है। मान लीजिए आपने एक बहुत ही भव्य लोन बुक किया, लेकिन हो सकता है कि ठीक एक रात पहले किसी और पार्टी ने वहां भारी मात्रा में मांसाहार पकाया हो। और अगले ही दिन? हाँ, अगले ही दिन उसी स्थान पर उन्हीं बर्तनों के आसपास आप शुद्ध सात्विक भोजन का दावा करते हुए अपनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। प्रवचन में बहुत सख्ती से यह बताया गया है कि ये व्रतों का सीधा उल्लंघन है। ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सिर्फ अपनी थाली में मांस का न होना ही पर्याप्त है, या जहां भोजन बन रहा है उस जगह का इतिहास और उसकी अदृश्य ऊर्जा भी हमारे अवचेतन मन पे प्रभाव डालती है। प्रभाव तो बिल्कुल डालती है। मुझे लगता है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को तोड़ मरोड़ लेते हैं। हम सिर्फ वही नियम मानते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में आसानी से फिट हो जाएं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमें व्रतों का कोई आध्यात्मिक फल क्यों नहीं मिल रहा। समस्या ये है कि हमने इन नियमों के पीछे के तर्कों को भुला दिया है। जब तक हमें क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हम क्या करना है इस पर टिके नहीं रह सकते। एकदम सही। इस पूरे विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र के ये अणुव्रत कोई पुरानी बेड़ियां या पाबंदियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमें सिखाते हैं कि इस धरती पर
कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए एक जागरूक और शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। और हाँ, इस चर्चा का उद्देश्य किसी की वर्तमान जीवन शैली को सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि मूल स्रोत में दिए गए उस प्राचीन ज्ञान और उसके पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान को तटस्थ रूप से समझना था। हर इंसान का अपना सफर है और ये ज्ञान उस सफर में एक दिशा सूचक यंत्र का काम कर सकता है। बिल्कुल। और अब आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। आजकल हम सस्टेनेबिलिटी और मिनिमलिज्म जैसे फैंसी शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हर तरफ कम से कम चीजों में गुजारा करने की बात हो रही है। हाँ, काफी ट्रेंड में आजकल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारे पूर्वजों ने अपरिग्रह यानी संचय न करने के नियम के रूप में सदियों पहले ही इसका आविष्कार नहीं कर लिया था? अगर हम इस अपरिग्रह को सिर्फ अपनी भौतिक वस्तुओं या कपड़ों तक सीमित न रखकर अपने आज के डिजिटल उपभोग पर भी लागू कर दें, तो क्या होगा? ये बहुत दिलचस्प है। हम दिन भर में कितनी रील देखते हैं, कितनी अनावश्यक जानकारी अपने दिमाग में भरते हैं। अगर हम सूचनाओं के अत्यधिक संचय पर भी अपरिग्रह का नियम लगा दें, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा? क्या हमारी मानसिक शांति के उस घर में अचानक से मजबूत दरवाजे नहीं लग जाएंगे? इस पर जरूर विचार करें।